हाँ जी, तो क्या हाल सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज का जो सेशन है वो है अपना पजल डे नंबर 5। ऑलरेडी हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं, आज 5वां पार्ट है। ये थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला इसको रिकॉर्ड करने का। सो लेट्स बिगिन द सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ज़्यादा मैं इस सेशन को एक्सटेंड नहीं करूंगा अपनी बातों से, बस इतना ही कहूँगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत यूजफुल कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चैप्टर्स की वीडियोस, चाहे वो इनइक्वालिटीज, लॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोई भी चैप्टर हो, सब चैप्टर की वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे प्रोवाइड की जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से लेके बियॉन्ड तक, जिसकी मैंने सीरीज का नाम रखा है। हम ऑलरेडी एक चैप्टर इनइक्वालिटी कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक टू बियॉन्ड सीरीज में, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो उसमें मैंने मिस किया है, जो आपको पेड क्लासेस से मिलता है वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा है। राइट, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए देखते हैं आज की क्या नई पजल्स हैं, क्या खास है आज की पजल्स में। टुडे इज द डे नंबर 5, टुडे इज द 5th डे। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 4 पजल एंड इन एवरी सेशन वी आर कवरिंग 4 पजल्स। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ 16 एंड विद दिस पार्ट हम लोग 20 पजल टोटल कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए, तो पजल आप लोगों के सामने है। एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों लेवल की पजल्स रहेंगी। ये पीओ लेवल पजल है। आप लोगों के पास टाइम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि मैंने क्या सॉल्यूशन बनाया है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पजल को, देखते हैं इसका सॉल्यूशन सही क्या बनना चाहिए। 10 बॉक्सेस जेड के एक्स आई एंड सो ऑन नाम दे रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं स्टैक में। के 3 ऊपर है वी के। अब 3 ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में 2 का गैप आएगा। के 3 ऊपर हो गया, वी के इस तरीके से। 3 बॉक्सेस हैं के और एस के बीच में। अब यहां से एक पॉसिबिलिटी नई जन्म ले लेगी, के और एस में 3 है ना, तो 1 2 3 एस या तो ऐसे आएगा, या फिर 1 2 3 एस अपना यहां आएगा, और 2 छोड़ के वी तो अपना था ही, 2 छोड़ के वी तो था ही अपना, है ना। पी 2 बिलो है एस के। 2 बिलो का मतलब 1 का गैप आएगा, तो पी 2 बिलो है एस के, मतलब पी आ जाएगा यहां पे, और इस केस में पी आ जाएगा यहां पे। 10 में से 3 4 5 6 7 8 8 डिब्बे यहां पे कंफर्म है, और 10 में से 3 4 5 6 7 7 डिब्बे यहां पे कंफर्म है। 3 यहां करने हैं, 2 वहां पे भी फिक्स करने हैं मेरे को, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन वी एंड पी इज 2 मोर। वी और पी के बीच में जो डिब्बे हैं वो 2 ज्यादा हैं। वी और पी के बीच में जो डिब्बे हैं ना वो 2 ज्यादा हैं। 2 ज्यादा का मतलब n+2 कर देते हैं, ठीक है। n+2 किसके कंपैरिजन में 2 ज्यादा है? वी और पी के बीच में जो डिब्बे हैं वो 2 ज्यादा हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन पी एंड आई, पी और आई के कंपैरिजन में। तो मान लो पी और आई के कंपैरिजन में अगर 2 ज्यादा है, तो पी और आई के बीच में अगर n नंबर ऑफ डिब्बे रखे हैं तो वी और पी के बीच में उससे 2 ज्यादा आएंगे, है ना। इसको देखेंगे, पी और आई में से मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन वी और पी है क्या? वी और पी तो मेरे को दे रखे हैं। देखो वी और पी दे रखे हैं, तो मैं पी और आई को आराम से कंफर्म कर सकता हूं। अब यहां से क्या है ना कि पहले सारी कंडीशन लिख लें या फिर इसको फिक्स कर लें। 2 में से दोनों काम हो सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वी और पी को देखता हूं, वी और पी में यहां पे कितने आ रहे हैं? वी और पी में 2 आ रहे हैं, तो 2 किससे 2 ज्यादा होगा बताओ? 2 0 से ही तो 2 ज्यादा होगा। भाई मेरे पे 0 रुपए और मैं कह रहा हूं कि मेरे बड़े भाई पे मुझसे 2 रुपए ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पे 0 रुपए हैं तो मेरे बड़े भाई पे 2 रुपए होंगे। अगर मेरे पे 2 रुपए हैं तो मेरे बड़े भाई पे मुझसे 2 ज्यादा मतलब 4 रुपए होंगे। अब मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई पे मुझसे 2 रुपए ज्यादा है और उस पे पहले से 2 रुपए हैं। अब उस पे 2 रुपए हैं जो कि मुझसे 2 ज्यादा हैं, तो मेरे पास कितने हुए? मेरे पास 0 ही तो रुपए हुए, समझ रहे हो। तो वी और पी के बीच में कितने आ रहे हैं? 2। तो n+2 की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं होगी? तो पी और आई में कितने आएंगे? 0 आएंगे। पी और आई में कितने आएंगे? 0। तो पी और आई में 0 कैसे हो सकता है? आई या तो यहां रख दूं मैं इस तरीके से, या फिर आई को मैं यहां रख दूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे जा सकता है आई, याद रखिएगा। यहां पे वी और पी में कितने आ रहे हैं? देखो 2 और 2 4, यहां पे वी और पी में 4 आ रहे हैं, तो पी और आई में कितने आने चाहिए? 2। पी और आई में कितने आएंगे? 2। अब पी और आई में 2, वही वाली बात, 1 2 आई या तो यहां आ सकता है, या फिर 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 आई अपना ऊपर भी जा सकता है। आई दोनों जगह में से कहीं भी आ सकता है, ये हमने इसको फिक्स कर लिया है। आई का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आ सकता है दोनों में से कहीं भी। 2 बॉक्सेस रखे गए हैं आई और एन के बीच में। आई और एन के बीच में कितने डिब्बे हैं? 2, 1 और 1 2। एन जो कि नीचे है पी के। अब देखो आई और एन के बीच में 2 है, तो दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है आई और एन में से, लेकिन क्या बोल रहा है? एन जो कि नीचे है पी के। एन किसके नीचे है? पी के, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कंडीशन मेरे को फिक्स करनी है। जी इज केप्ट अबव एक्स एंड के। जी जो है
एक्स और के ऊपर है, इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। z 5 ऊपर है ई के, z अगर 5 ऊपर है ई के तो इसका मतलब 1 2 3 4, z और ई के बीच में 4 का गैप आएगा, z ऊपर और ई नीचे, बट नॉट एडजेसेंट टू s। लेकिन z किसके पास नहीं है, s के पास नहीं, तो z और s अपने आसपास नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे, पास पास नहीं रहेंगे। ठीक है जी। चलो देखो ये वाली लाइन अभी हमको फिक्स करनी है कंफर्म। अब ना इसमें क्या है कि आई की दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो आप इसका एक केस और बना लो या इसका एक केस और बना लो, या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, थोड़ा सा एनालाइजेशन पार्ट कर लो। मान लो कि मैंने आई को यहां रख लिया, मान लो अगर मैंने आई को यहां रख लिया, आई को यहां रख लिया, आई और एन में दो करने हैं। अगर मैंने आई को यहां रखा तो नीचे तो नहीं ले जा सकता क्योंकि 10 से ज्यादा डिब्बे हो जाएंगे, तो आई और एन में दो डिब्बे कैसे बनेंगे, एक और एक दो, एन यहां आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एस रहेगा। फिर से समझ लो इस बात को, फिर से आप समझो इस बात को, अगर मैंने आई को यहां रखा तो एन नीचे तो नहीं जा सकता, 10 से ज्यादा डिब्बे हो जाएंगे, तो एक और एक दो, एन यहीं आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एस बैठा है, तो आई यहां से कैंसिल, और आई कहां पे रहेगा, आई रहेगा यहां पे। अब आई एन में फिर दो डिब्बे, अब देखो 3 4 5 6 7, 7 तो यहां हो गए, 8 9, 10वां डिब्बा नीचे जा सकता है एन के, है ना। फिर देख लो 3 4 5 6 7, अगर आप आई को यहां रख रहे थे तो कितने हो जाते, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई और एन में दो डिब्बे आ गए लेकिन 11 हो जाते ओवरऑल, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने आई को फिर यहां रखा। अब आई और एन के बीच में दो डिब्बे हैं और एन नीचे है पी के, तो एन नीचे पी के, तो पी के नीचे एन जाएगा, तो एक और एक दो, एन आ जाएगा ऐसे। देखो आई और एन में दो डिब्बे भी बन गए, तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए हैं। अब पता नहीं है एन और पी में से, सॉरी पी और एन कंफर्म हो गया, आई और एन कंफर्म हो गया। इस केस में देखते हैं जरा, अगर मैंने आई को यहां रखा, आई को अगर मैंने यहां पे रखा तो आई और एन में कितने चाहिए मेरे को, अब आई और एन में कितने चाहिए इस केस में, आई और एन में दो चाहिए, है ना, एक और एक दो, एन यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि पी रखा हुआ है, और नीचे ले आऊंगा तो एक और एक दो, एन आ सकता है क्योंकि एन पी के नीचे आएगा, तो आई यहां पे रख सकता हूं। अब आई को अगर यहां देखा मैंने तो आई के ऊपर नहीं ले जा सकता मैं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर ले जाऊंगा तो 12 डिब्बे हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो एक और एक दो, एन अब भी नहीं आ पाएगी, पी है, तो आई वहां तो नहीं आना, ये कंफर्म हो गया। तो आई कहां पे रहेगा मेरे भाई, आई मेरे भाई यहां रहेगा, और आई के और एन के बीच में दो का गैप है, एक दो नहीं बनेगा, एक दो, एन यहां आ जाएगा। यहां कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां पे हो गए, 9 डिब्बे यहां पे हो गए। ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई, जो फिक्स हो गई उनको टाटा बाय बाय। अच्छा अब एक चीज देखना कि Z और E में 4 का गैप है और G X और K के ऊपर है। G किस किस के ऊपर है, G X और K के ऊपर है ना। अच्छा जी, X और K के ऊपर कौन है, G, तो ये गया K के ऊपर G, तो यहां पे 10 डिब्बे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे G ऊपर जाना है कहीं ना कहीं पे। अच्छा अभी इसको मैं होल्ड पे रखता हूं, पहले वो लाइन फिक्स करता हूं। Z E में 4 का गैप आएगा ना, Z यहां रखूंगा तो 1 2 3 4 नहीं होगा, Z को यहां रखूंगा तो 1 2 3 4, Z और E में 4 का गैप आ गया, और Z ऊपर E नीचे, Z S के पास आएगा नहीं, तो Z S के पास नहीं आ रहा, तो ये वाला केस सही बनेगा यार। आपको जरूरत नहीं है अब उसमें माथा मारने की, जरूरत नहीं है माथा मारने की, है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें यही करना है जिस चीज को हम जल्दी आसानी से कर पा रहे हैं, जिसमें हमारा हाथ जल्दी से फिट बैठ पा रहा है, चीजें फिट बैठ पा रही हैं, उसी पे ध्यान दो, वही आपका मोस्टली प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि वो आपकी सही जाएगी। जैसे हमारी ये चली गई। अब एक कौन सा रह गया, जेड के एक्स आई वी एस, जेड के एक्स रह गया है ना, एक्स आ जाएगा यहां पे, कोई कंडीशन तो नहीं छोड़ी हमने, देख लो एक बार और, फिर भी जी एक्स और के के ऊपर है, जी एक्स और के दोनों के ऊपर है, तो ये वाला अपना सही बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने इसके ऐड कर रहे हैं, जो हम लोग इसमें नया ऐड कर रहे हैं। पहले मैं आपको केवल पजल का दे रहा था, अब इसमें मैंने दो क्वेश्चन नए ऐड कर रहे हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सबके आंसर क्या आएंगे। कमेंट में फर्स्ट के आंसर ये थे, सेकंड के ये, थर्ड के ये, फोर्थ के ये, राइट, इसके दोनों आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तीसरी सेकंड पजल आप लोगों के सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको फिर सॉल्यूशन देखेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। चलिए, तो 7% JVGFTP&Y परचेज न्यू कार ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे से संडे तक, हमेशा याद रखना डेज का ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मंडे से संडे बोला है उसने। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं, हम डेज का ऑर्डर नहीं देखते हैं, कभी कभी एग्जामिनर वहां पे डेज का ऑर्डर चेंज करते हैं, कभी बोल सकता है ट्यूसडे टू फ्राइडे या ट्यूसडे टू मंडे या ट्यूसडे टू सैटरडे, कुछ भी बोल सकता है। तो डेज का ऑर्डर बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा। मंडे टू संडे बोला है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। देखो जी, सभी लोग अलग अलग कार परचेज कर रहे हैं, क्रेटा, पंच, स्विफ्ट, एर्टिगा, स्कॉर्पियो, नेक्सन और थार। बहुत बढ़िया बात है। जी परचेज 4 days बिफोर टी। जी टी से 4 दिन पहले खरीद रहा है और टी जो कि क्रेटा खरीद रहा है। अब जी 4 दिन पहले खरीद रहा है तो जी और टी के बीच में 3 का गैप आएगा। मान लो जी मैंने यहां रखा तो 1 2 3 टी यहां पे क्रेटा के साथ, जी यहां पे 1 2 3 टी यहां पे क्रेटा के साथ, और जी यहां पे 1 2 3 टी यहां पे क्रेटा के साथ। ये 3 पॉसिबल केसेस है मेरे पास। 2 लोग परचेस कर रहे हैं टी और वाई में, टी वाई में 2 कर रहे हैं तो 1 2 नीचे जगह नहीं है, 1 2 वाई नीचे जगह नहीं है, 1 2 वाई और 1 2 वाई। वाई डिड नॉट परचेस ऑन थर्सडे, वाई थर्सडे में नहीं कर रहा, ये केस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक सही जाएगा अपना, ठीक है। एज मैनी पर्सन परचेज बिफोर वाई एज आफ्टर पंच, जितने वाई के पहले हैं उतने पंच के बाद है। वाई के पहले 1 है तो पंच के बाद 1 रख लो, वाई के पहले 2 है तो पंच के बाद 2 रख लो। वी बिफोर द वन हु परचेज पंच, वी किसके पहले खरीद रहा है, जिसने पंच खरीदी है, तो वी पंच के पहले खरीद रहा है ना, तो इसकी तो मेरे को जरूरत है नहीं, तो चलो ठीक है। वी किसके पहले खरीद रहा है, वी पंच के पहले खरीद रहा है। अब कैसे खरीदेगा इसको मैं बाद में फिक्स करूंगा, क्योंकि पंच के पहले बहुत जगह है, इन 2 में से कहीं भी वी आ सकता है और इसमें पंच में इन 2 में से वी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। वन पर्सन परचेज बिटवीन वी एंड द वन हु परचेज एर्टिगा, वी और अर्टिगा के बीच में 1 आएगा। अब देखो वी और अर्टिगा के बीच में 1 आएगा और इन दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखना जरा एक बात मेरी, अगर मैं वी को यहां रखता हूं तो वी और अर्टिगा एक ऐसे बन सकता है और वी और अर्टिगा ऐसे नहीं बन सकता, तो वी यहां रखूं तो अर्टिगा आ जाएगा, वी को यहां रखूं तो अर्टिगा नहीं आएगा, वी को यहां रखूंगा अर्टिगा आ जाएगा, तो अर्टिगा इन दोनों में से आ सकता है और वी इन दोनों में से आ सकता है। वही वाली बात है, वी को यहां रखूंगा पंच के पहले तो अर्टिगा यहीं आएगा और वी को यहां रखूंगा तो अर्टिगा यहां आएगा। मतलब पॉसिबिलिटीज अभी 4 बन सकती हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, आगे और पढ़ेंगे। जे डिड नॉट परचेज थार, जे थार खरीद नहीं रहे, मत खरीदने दो इसको। टू डेज गैप बिटवीन जे एंड द वन हु परचेज अर्टिगा। ओके, जे और अर्टिगा में 2 का गैप है, जे ये गया तो 1 2 अर्टिगा, जे और अर्टिगा में 2 का गैप आएगा और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, जे और अर्टिगा में से। अब यहां से ना पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा, देखना जरा मेरी बात को। वी को अगर आपने यहां रखा तो वी अर्टिगा में 1 आना था, वी यहां रखा तो अर्टिगा यहां नहीं आएगा, अर्टिगा यहां आएगा, है ना। और अर्टिगा जे में 2 आने, अर्टिगा अगर यहां आ गया तो 1 2 जे नहीं आ पाएगा, तो वी यहां आएगा और अर्टिगा यहां आएगा और अर्टिगा जे में 2 आएंगे, जे अपना यहां आ गया। पॉइंट कनेक्ट हो गए सारे जो हमने लिखे थे। अब देखो पंच के पहले वी यहां रखा मैंने तो अर्टिगा यहां आएगा, अर्टिगा यहां आया तो अर्टिगा जे में 2 चाहिए तो 1 2 जे आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। और वी को यहां रखा तो अर्टिगा यहां आएगा, अर्टिगा और जे में 2 चाहिए तो अर्टिगा ऊपर, सॉरी जे ऊपर तो नहीं जा सकता, 1 2 जे नहीं आ पाएगा, तो इस केस में वी यहां पे आएगा, अर्टिगा यहां आएगा, अर्टिगा जे में 2 चाहिए मेरे को, 1 है, ये क्या कर दिया, सॉरी 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 ये मैंने गलत कर दिया। वी अपना यहां आएगा और अर्टिगा यहां आएगा, है ना। वी अर्टिगा में 1 हो गया, अर्टिगा जे में 2 चाहिए तो 1 2 जे अपना यहां आ गया पंच में, इस तरीके से। तो ये जे में थार नहीं आना है, थार नहीं रखेंगे, ये लाइन अपनी फिक्स हो गई है जो हमने लिखी थी सारी, ठीक है। नंबर ऑफ डेज बिटवीन जी एंड जे इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डेज बिटवीन एफ एंड द वन हु परचेज स्कॉर्पियो। जी और जे में जो दिन का गैप है वो 1 कम है एफ स्कॉर्पियो से। अब देखो जी और जे में कितना आ रहा है, जी और जे में 2 आ रहा है, 2 किससे 1 कम होगा, 3 से, तो एफ स्कॉर्पियो में 3 आएगा। एफ यहां रखूंगा तो 1 2 3 स्कॉर्पियो, एफ यहां रखूंगा तो 1 2 3 स्कॉर्पियो, मतलब एफ इन दोनों में से कहीं आ सकता है। यहां जी और जे में 2 आ रहा है तो एफ स्कॉर्पियो में 3 आना चाहिए, एफ को यहां रखूंगा तो 1 2 3 स्कॉर्पियो और एफ को वहां रखूंगा तो 1 2 3 स्कॉर्पियो नहीं आ पाएगा, तो भाई एफ यहीं पे आएगा, 1 2 3 स्कॉर्पियो अपना यहीं पे आएगा। जी और जे में 2 आ रहे हैं ना, यही तो बोला है, जी और जे में जो डेज का गैप है वो 1 कम है, जी और जे में जो डेज का गैप है वो 1 कम है एफ और स्कॉर्पियो से। तो जी और जे में 2 का गैप आ रहा है ना, और 2 किससे 1 कम होगा, 3 से, तो एफ स्कॉर्पियो में 3 आनी चाहिए, एफ यहां रखा तो 1 2 3 स्कॉर्पियो, एफ वहां रखता है 1 2 3 स्कॉर्पियो नहीं बनता।
इस केस में अभी हमें दिक्कत आएगी, अभी इसमें दिक्कत आ रही है इसलिए रुक जाते हैं। पी और वी में से कोई भी स्विफ्ट नहीं खरीद रहा है। अब देखो वी स्विफ्ट नहीं खरीदेगा नहीं क्योंकि पी और वी मना कर रहा है ना। और एक जो पर्सन बचा है पी, पी केवल यहीं आ सकता है, पर्सन केवल पी बचा है वो यहीं पे आएगा क्योंकि सारे पर्सन तो फिक्स हो गए। और ये दोनों स्विफ्ट खरीद नहीं रहे हैं तो स्विफ्ट कौन खरीदेगा, एफ खरीदेगा। एफ परचेज ईदर नेक्सन और अर्टिगा, एफ या तो नेक्सन खरीद रहा है या अर्टिगा, तो यहां तो एफ स्विफ्ट खरीद रहा है तो ये तो गलत हो गया है ना। तो एफ नेक्सन या अर्टिगा, अर्टिगा तो ये ले गया तो एफ क्या लेगा, एफ अर्टिगा तो जी ले गया तो एफ नेक्सन लेगा। और एफ नेक्सन जो आ सकता है वो यहीं पे आ सकता है ना। और एफ स्कॉर्पियो में कितने चाहिए थे मेरे को, एफ स्कॉर्पियो में 3 चाहिए थे ना, 1 2 3 स्कॉर्पियो में यहां रख दे रहा हूं। जे थार नहीं ले रहा था, थार ये ले जाएगा भाई हमारा। और एक कौन बचा है, जी वाई वी जे टी, पी रह गया है ना, जी वाई वी जी टी पी, पी आ जाएगा अपना यहां पे। और एक कौन सी गाड़ी रह गई भाई अपनी, स्विफ्ट, हाँ स्विफ्ट आ जाएगी यहां पे। ये अपना बन गया सॉल्यूशन सही। और उसने ये भी बोला था पी और वी में से कोई स्विफ्ट नहीं खरीद रहा, तो पी और वी में से कोई स्विफ्ट नहीं खरीद रहा, सारी कंडीशन मैच हो रही है। पहला वाला केस अपना सही आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, फ्लो में ये चल रहा था, हमने इस पे वर्क किया लेकिन गलत हो गया, तो ये मेरा ही नहीं होगा। दुनिया में जितने भी लोग पजल बनाएंगे, जो भी उस मेथड को फॉलो करेंगे, फ्लो में जो बन रहा है उसके संग चलते चलो, उन सभी का गलत होगा, फिर उनको उस पर स्विच करना ही पड़ेगा। राइट, मूव करते हैं तीसरी पजल पे। ये इसके 2 क्वेश्चन है, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे इसके आंसर बता सकते हो अगर आपका मन करे तो, है ना। इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है, और वहां भी मैंने मेंशन कर रखा है। राइट, ठीक है, चलिए तीसरी पजल आप लोगों के सामने जो कि अनसर्टेन रो की है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, फिर आगे मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ। कुछ लोग बैठे हैं रो में, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। नॉट लेस देन 19 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, 19 से कम नहीं है, मतलब कम से कम 19 तो आने हैं, 19 तो आने हैं। Z 4 लेफ्ट में है एफ के, और एफ हु सिट्स एट द एक्सट्रीम। याद रखना ये हु किसके लिए लगा है, हु लगा है एफ के लिए, हु किसके लिए लगा है, हु लगा है एफ के लिए। अब Z 4 लेफ्ट में है एफ के भाई, तो 1 2 3 4, एफ कोने पे है ना, तो कोने पे यहां रख दे रहा हूं इसको, 1 2 3 4, 4 लेफ्ट मतलब 3 का गैप उनके बीच में है ना। 2 लोग बैठे हैं Z और N के बीच में, 2 छोड़ के N या फिर Z, 2 छोड़ के N और 3 का गैप आएगा F। ये 2 पॉसिबिलिटीज मेरे पास है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। Q 5 लेफ्ट में है N के, Q 5 लेफ्ट में N के, तो 4 का गैप आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, Q 5 लेफ्ट में हो गया N के। जितने लेफ्ट जितने राइट जितने अवे, उससे एक कम का गैप उनके बीच में आएगा, हमेशा याद रखना। केवल 6 लोग बैठे हैं Q और K के बीच में, और K इमीडिएट लेफ्ट में है M के। ठीक है जी, 6 लोग बैठे हैं Q और K में, 1 2 3 4 5 6, सवाल ही पैदा नहीं उठता भाई। 1 2 3 4 5 6, Q और K में 6, और K इमीडिएट लेफ्ट में है M के, K इमीडिएट लेफ्ट M। यहां देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, तो K यहां आएगा, लेकिन K तो इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा Z के, तो K यहां खींचो, 1 2 3 4 5 6, और K इमीडिएट लेफ्ट में M के, ऐसे बन गए। ठीक है, तो 3 और 3 6, Q और K में 6 बन के आ गए। I 3 लेफ्ट में है M के, 1 2 3, 2 का गैप हो गया I M में, और 1 2, I 3 लेफ्ट में हो गया M के, 2 का गैप। J 5 राइट में है I के, 5 राइट का मतलब 4 का गैप, और J राइट में जाएगा I के, है ना। 1 2 3, 1 2 3, क्या कितने राइट बोल रहे हैं, 5 राइट ना, 4 का गैप है, 1 2 3 4 5, J यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, J 5 राइट में, 3 4 5वें नंबर पे J आ गया यहां पे, J 5 राइट में हो गया I के। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन J एंड Q 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड J। जितने J और Q में वो एक ज्यादा है P और J से। J और Q में 3 आ रहे हैं, 3 किससे एक ज्यादा होगा, 2 से, तो P और J में 2 आने चाहिए, तो J के लेफ्ट से देखूंगा 1 2 नहीं आ पाएंगे, 1 2 P अपना यहां आ जाएगा। और इस केस में देखो J Q में 3 आ रहे हैं, तो P J में 2 लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट में आएगा, क्योंकि लेफ्ट में जाऊंगा तो जगह नहीं है, क्योंकि J और K में 2 आ रहे हैं। नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ I, I के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो I यहां पे कोने पे हो गया, यहां कोने पे हो गया, और यहां पे F कोने पे हो गया। इस तरह दोनों ही केस अपने सही जा रहे हैं। सही कौन सा है, स्टार्टिंग की लाइन याद करो, क्या बोला था,
नॉट लेस देन 19, 19 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 19 से ज्यादा ही होने चाहिए, 19 या 19 से ज्यादा। तो पहले केस में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सुसरे हटो यहां से, 16 लोग कहां से आ गए, हमें चाहिए थे कम से कम 19, तो कम से कम 19 हमें कहां मिल रहे होंगे, दूसरे वाले में, क्योंकि देख के ही लग रहा है ये बड़ा चौड़ा सा है ना, तो 19 से तो ज्यादा ही लग रहे हैं, तो अपना सेकंड केस अपना बिल्कुल सही जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। आज हुलिया थोड़ा सा मेरा ऐसे ही हो रखा है, मैसी सा, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी पजल कैसे बनाई है, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इनको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। नेक्स्ट, अगली पजल आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे साथ, देखते हैं क्या बनेगा। 8 buildings MNOPQRST were built in different years 81, 84, 89, ठीक है, बना लेते हैं जल्दी से। 81, 84, 89, 81, 84, 89, 93, 98, 08, 13, 17, 08, 13 and 17। कुछ 3-4 कॉलम मैं इसलिए बना के चलता हूं कि भाई हाथ ना रुके, जब हम फटाफट फटाफट करें ना तो फ्लो में बनता चला जाए, हाथ ना रुके, क्योंकि 20 मिनट का जब प्रेशर रहता है ना, वो वही पर्सन फील कर सकता है जो एग्जाम देता है, और क्योंकि मैं देता हूं बैंकिंग के एग्जाम, तो मैं जानता हूं प्रेशर क्या रहता है और किस तरीके से हाथ चलना चाहिए। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या बोला गया है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू द ईयर 2023, 2023 के रेस्पेक्ट में उनकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करना है। तो 2023 के रेस्पेक्ट में इनकी ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है, मतलब इनके ईयर चेक करना है, कितने साल की इनकी वो हो जाएगी 2023 तक। तो आप अगर 81 से करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। आप ना सबसे पास वाले देखो, 17 सबसे पास है 2023 के, कितने साल पड़ेंगे, 6 साल। 17 से 4 साल पहले 13 आ रहा है, तो इसमें 4 जोड़ दो 10, ये 5 साल पहले ये 15 कर दो, ये 10 साल पहले इसको 25 कर दो, ये 5 साल पहले 25 और 5 30, ये 4 साल पहले इसको 34 कर दो, ये 5 साल पहले इसको 39 कर दो, और 5 का है ना, ये 3 साल पहले है ना, तो इसको 42 कर दो, बात खत्म, सबके ईयर निकल के आ गए। और लेकिन अगर आप वहां से करोगे 1981 से 2023 तक कैलकुलेट करोगे, भाई सदियां लग जाएंगी, मुझे तो लग जाती हैं, आपको ना लगे तो बात अलग है ना। एस वॉज बिल्ट इन अ लीप ईयर, एस लीप ईयर में बिल्ट किया गया। अब लीप ईयर कौन सा भाई, एस वॉज बिल्ट इन अ लीप ईयर, विच इज द लीप ईयर, लेट्स सी विच इज द लीप ईयर। लीप ईयर एक तो ये है, लीप ईयर वो होता है जिस ईयर की आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, जिस ईयर की आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, इन शॉर्ट आई शुड से जो ईयर जो प्रॉपर 4 से डिवाइड हो जाए, जो ईयर प्रॉपर 4 से डिवाइड हो जाए वही लीप ईयर होता है। लेकिन सेंचुरी लीप ईयर के केस में डिफरेंट होता है। सेंचुरी लीप ईयर के केस में 400 का मल्टीपल होना चाहिए, याद रहे, या 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर हो गया। फिर एक लीप ईयर 2008 वाला पड़े तो एस यहां पे आएगा, और कोई लीप ईयर है नहीं अपना। 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है एस और ओ में, ओ 1 2 3, एस और ओ के बीच में 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई इस तरीके से। सम ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग ओ एंड एन इज 45, ओ और एन का सम 45 आएगा। ओ 15 का है तो एन जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 30 का हो सकता है, तो एन यहां आ जाएगा। ओ 39 का है तो एन 6 का होगा, तो एन यहां आ जाएगा। ओ और एन का सम देखो 45 हो गया, 39 और 6 45, सिमिलरली 30 + 15 45। पी इमीडिएट बिफोर एन, तो पी और पी इमीडिएट बिफोर एन। नंबर ऑफ बिल्डिंग बिल्ट बिफोर पी, पी के पहले जो हुई है वो एक कम है आर के बाद से, तो पी के पहले कितनी हुई है, पी के पहले 2, तो 2 किससे एक कम होगा यार, 3 से, तो आर के बाद कितने आएंगे, 3 आएंगे, 1 2 3, आर यहां आएगा। यहां पी के पहले देखोगे ना, काउंट करोगे टाइम लग जाएगा, तो याद करो उल्टा पुल्टा कंसेप्ट या फिर रिवर्स कंसेप्ट पजल का जो मैंने सिखाया हुआ है। पी के पहले मत देखो ना, आपको जो बोला उसका उल्टा करो। क्यों, आपको काउंट कहां से आसान पड़ रहा है, आपको पी के नीचे काउंट करना आसान पड़ रहा है, तो आप पी के नीचे काउंट करो, लेकिन जो बोला है उसका उल्टा करके। 1 लेस बोला है ना, और बिफोर 1 लेस बोला है, आप आफ्टर 1 मोर कर दो, आप पी के बाद कर दो, पी के बाद 1 ज्यादा, तो उसके पहले वाले पर्सन के 1 ज्यादा मतलब 0 कर दो, उसके पहले क्या करोगे, 1 कम कर दोगे, तो मतलब ये कौन सा था, नंबर ऑफ बिल्डिंग आफ्टर ना, तो आर के पहले 0 कर दो। आप आर के पहले कितना कर दोगे, 0, जो भी बोला है उसका उल्टा कर दो, क्योंकि 1 किससे 1 ज्यादा होगा, 0 से, तो आर के पहले 0। अब इस लाइन को कंफर्म मैच करके देख लो, मैच करिए कि नहीं, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि भैया जो मैं कंसेप्ट यूज करता हूं जल्दी पजल करने के लिए वो सही करता हूं कि नहीं। नंबर ऑफ बिल्डिंग बिल्ट बिफोर पी इज 1 लेस, पी के पहले देखो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6,
6 आ रही है, 6 किससे कम होगा 7 से, तो आर के बाद 7 आनी चाहिए, तो आर के बाद 7 आ रही है कि नहीं, काउंट कर लो, मेरे हिसाब से तो आ रही है। डिफरेंस बिटवीन द बिल्ट ईयर ऑफ आर एंड टी 17, आर और टी का डिफरेंस 17 है, आर 25 का है, तो आर और टी का 17 का गैप मतलब कैसे हो सकता है कि आर अगर 25 का है तो टी 8 का हो जाए, लेकिन 8 तो है नहीं, तो टी जो होगा ज्यादा से ज्यादा 42 का होगा। तो आर और टी का डिफरेंस देख लो 17 आ रहा है कि नहीं, यहां पे आर 42 है तो टी बाय डिफॉल्ट 25 ही होगा, क्योंकि 42 से ऊपर का कोई है नहीं हमारे पास। एम इमीडिएट आफ्टर क्यू, अब एम इमीडिएट आफ्टर क्यू है तो मेरे को 2 कंसेक्यूटिव कॉलम खाली चाहिए, क्योंकि इमीडिएट बोला है तो 2 कंसेक्यूटिव कॉलम खाली चाहिए। एम इमीडिएट आफ्टर क्यू, तो एम और क्यू और एम और क्यू, एम इमीडिएट आफ्टर क्यू हो गया, दोनों केस सही जा रहे हैं। और क्यू हुज ड्यूरेबिलिटी इज नॉट लेस देन 20, क्यू जिसकी ड्यूरेबिलिटी 20 से कम नहीं है। अब क्यू की ड्यूरेबिलिटी 20 से कम नहीं है, यहां तो क्यू 20 से कम में आ रहा है ना, 20 से कम हो गई, इस केस 10 हो गई, और यहां पे 20 से ज्यादा आ रहा है, तो यही वाला केस अपना सही जाएगा। ये इस पजल का सही सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी यही सेम बनाया होगा, राइट। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आप लोग आंसर कर लीजिएगा, मन करे तो। ये 2 क्वेश्चन है, इनके आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा कि आंसर क्या बनेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चारों पजल कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, जिसमें मैंने 3 पजल कोशिश करी है पीओ लेवल की रखी है और 1 क्लर्क लेवल की रखी है। इससे ऊपर का लेवल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा एग्जाम में, ना एसबीआई पीओ में ना एसबीआई क्लर्क में, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जो मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है, रीजनिंग बाय श्रेष्ठ। नहीं मिलता है तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पे क्लिक करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो ये जो लिखा है ये कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, नहीं करो तो ये भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ये काम जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा ना अच्छा लगता है देख के कि हाँ ठीक है लोग सपोर्ट करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। इन सेवाओं को अगली क्लास में फिर जारी रखा जाएगा और बहुत ही जल्द मेंस के भी सेशन में लेके आऊंगा, ये कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।